संगठन में वो जाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी संगठन दूसरी पीढ़ी के बदलाव में गुजर रही है। तो उन्हें राष्ट्रपति बनाने की चर्चा हो रही है कि आपको राष्ट्रपति पद दे दिया जाएगा और आपके छोटे बेटे को लखनऊ से, जहां से आपने नुमाइंदगी की है, क्योंकि सीट खाली करनी पड़ेगी, तो वहां से फिर बाय इलेक्शन करा करके आपके बेटे को संसद पहुंचा दिया जाएगा। तो दोनों हाथ में लड्डू, राष्ट्रपति भी बन गए, दोनों बेटे भी राजनीति में आ गए। अब ये परिवारवाद का मुहर तो लगेगा ही लगेगा, अब उससे भूल जाइए। जब इतनी बातें हो रही तो छोटी मोटी बात हो जाएगी। और राजनाथ सिंह ऐसी शख्सियत हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ही शालीन और सहमिलू मिजाज के नेता हैं। बहुत टीका टिप्पणी बिल्कुल नहीं होगी और मोटे तौर पर बेदाग छवि भी है उनकी। तो उनको राष्ट्रपति बनाने की चर्चा हो रही है, तो शायद उनका कैबिनेट बर्थ जा सकता है, लेकिन ये उनकी सहमति से ही होगा और उनको प्रमोट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि राजनाथ सिंह को हटा दिया जी। अब राजनाथ सिंह की तब्दीली के साथ साथ कैबिनेट में 2-3 पद बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जब भी कैबिनेट रिसफल की चर्चा होती है तो एक नाम सबसे ज्यादा उछलता है, इस बार इनका क्या होगा, इस बार इनका क्या होगा, इनका पत्ता साफ हो जाएगा, इनको काट दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, वो नाम है गडकरी का, नितिन गडकरी का। इनका पत्ता साफ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि नितिन गडकरी, हो सकता है कि उनके डिपार्टमेंट में बदलाव हो, डिपार्टमेंट में भी शायद लगता है कि कोई बदलाव नहीं होगा। नितिन गडकरी कैबिनेट में बने रहेंगे, और अगर मोदी उनको सबक सिखाना चाहते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि मोदी ऐसा काम करेंगे, क्योंकि मोदी अब इन सब चीजों से ऊपर जा चुके हैं। भिंटिक होकर के नितिन गडकरी को काट दिया मुमकिन नहीं है। वो कैबिनेट में बने रह सकते हैं, लेकिन हो सकता है अगर उनको कैबिनेट से बाहर निकाला जाएगा तो नितिन गडकरी ज्यादा खतरनाक होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिर वो चैन से नहीं बैठेंगे, और ये मोदी जानते हैं। तो ये जितने लोग कयास लगा रहे हैं कि नितिन गडकरी की कुर्सी जाने वाली है, अगर जाएगी तो इसका मतलब है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक नया फ्रंट खोल रहे हैं। और ये जो वोलेटिलिटी का पोजीशन है अभी देश में, बंगाल के चुनाव से इतना खुश नहीं हो जाना चाहिए कि एक छत्र राज हो गया है। ये मोदी और शाह जानते हैं, वो नवसिखिए राजनीतिज्ञ नहीं है। तो उनको पता है कि भाई नितिन गडकरी अभी क्या कर रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, तो चलने दीजिए, जो करना है कर रहे हैं, अपना एक अच्छा काम ही कर रहे हैं, और ऐसा कुछ बगावती कोई बात भी नहीं करें। और उन्होंने एक प्रकार से मान भी लिया है कि भाई अभी मैं प्रधानमंत्री के रेस में नहीं हूं, अब आगे होगा तो देखा जाएगा। तो अपने को उन्होंने एक प्रकार से बैक बेंच पर ले भी आया है। ऐसी परिस्थिति में वो फ्रंट पे कुछ बोलते हुए करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कम से कम 2024 के चुनाव के बाद से वो शांत है। 2024 के चुनाव के पहले ही हो रहा था कि उनका टिकट कट जाएगा, लेकिन नहीं कटा। मुझे ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी का रिसफल में उनको बदला जाएगा या उनकी छुट्टी होगी, डाउट है। बदलाव लेकिन होंगे। निर्मला सीतारमण के स्तर पर बदलाव होने की संभावना है, जिस पर चर्चा चल रही है शक्तिकांत दास की। धर्मेंद्र प्रधान के बदलाव की संभावना है, जिस पर चर्चा चल रही है किसी नए चेहरे को लाने की। हो सकता है कि ये धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाया जाएगा, इसकी संभावना मुझे कम है। धर्मेंद्र प्रधान जी संगठन में भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां बिल्कुल नया चेहरा आएगा, और ये सभी जो चेहरे हैं एक परिपक्व चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं। तो वो नितिन नवीन के अधीन में कैसे काम करेंगे कहना मुश्किल, इसलिए संगठन में भी नहीं होगा, तो इनकी छुट्टी भी नहीं होगी। ये जरूर है कि मंत्रालय जरूर बदला जाएगा, ऐसी परिस्थिति लगती है धर्मेंद्र प्रधान के भी बारे में और निर्मला सीतारमण के भी बारे में। अब जो नए कैबिनेट में इंटरांट होने वाले हैं वो कौन होंगे? धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी चली जाएगी, संभावना नहीं है, मैंने पहले बताया। निर्मला सीतारमण को अगर हटाया जाएगा तो उन्हें क्या सौंपा जाएगा, और निर्मला सीतारमण के पद पर कौन कौन आएंगे? 2 दावेदार हैं, एक शक्तिकांत दास और दूसरा पीयूष गोयल की चर्चा चल रही है। और पीयूष गोयल एक परफॉर्मर नेता के रूप में है। अभी जो ट्रेड डील हो रहा है या यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील फाइनल हुआ, उसमें बड़ी भूमिका रही है पीयूष गोयल की, बहुत पिवटल रोल प्ले किया है। बल्कि इंग्लैंड के साथ जो ट्रेड डील हुआ है उसमें भी बड़ी भूमिका रही है। तो एक परफॉर्मर नेता के रूप में वो दिखाई पड़ रहे हैं, और प्रेस में भी बहुत ही सधा हुआ बयान दे रहे हैं। अभी भी उन्होंने कहा कि ट्रेड डील पर हम किसानों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। तो उनकी मिनिस्ट्री भी परफॉर्म कर रही है, बल्कि आप कह सकते हैं कि श्रेणी में ए कैटेगरी में चल रही है। उनका हो सकता है कि पीयूष गोयल को एलिवेट किया जाए
और महाराष्ट्र की एक लॉबी हो भी सकती है, वो लगी हुई हो पीयूष गोयल के पीछे भी, या मोदी जी को कह रहा हो कि पीयूष गोयल को बना दीजिए। उनके शायद ज्यादा, पीयूष गोयल के पिताजी ही भारतीय जनता पार्टी के ट्रेजरर रहे हैं, पीयूष गोयल खुद भी भारतीय जनता पार्टी के ट्रेजरर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में एक पहले से ट्रेजरर और ऊपर से कॉमर्स मिनिस्ट्री को संभालते रहे हैं, रेल मिनिस्ट्री को उन्होंने संभाला है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री को संभाला है, अनुभव भी अच्छा है, और वो खुद पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर उनको एलिवेट करके बनाया जाता है, वैसे अप्लाइड इकोनॉमिक्स वाले होंगे ये कोई अर्थशास्त्री नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्थशास्त्री नहीं हो जाता है, वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स की अच्छी जानकारी होती है। तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स वाले को अगर अब ये मंत्रालय देना चाहते हैं तो दे दें। शक्तिकांत दास तो ना इकोनॉमिस्ट हैं, ना ही अप्लाइड इकोनॉमिस्ट हैं, वो तो हिस्ट्री के पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हैरानी की बात यह है कि वो ब्यूरोक्रेट होते हुए उनको गवर्नर बना दिया गया था आरबीआई का। हाँ ठीक है, अब लेकिन इतने दिनों का आरबीआई का जो एक्सपीरियंस है, अब उसका इस्तेमाल हो सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो पढ़ाई बाई ट्रेनिंग है वो हिस्ट्री के पोस्ट ग्रेजुएट है। तो शक्तिकांत दास के अपेक्षा पीयूष गोयल हो सकता है कि ज्यादा संवेदनशील, नॉन ब्यूरोक्रेटिक संवेदनशील एक जनोन्मुख फाइनेंस मिनिस्टर जो एक डेमोक्रेसी में चाहिए वो हो सकता है। उस हिसाब से पीयूष गोयल की दावेदारी अधिक बनती है शक्तिकांत दास के बरक्स। लेकिन अब शक्तिकांत दास को अगर कैबिनेट में शामिल करना है तो क्या उनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिलेगा अगर पीयूष गोयल को एलिवेट किया जाता है? निर्मला सीतारमण को अगर हटाया जाएगा तो क्या कैबिनेट से हटा दिया जाएगा या कैबिनेट में रीसफल हो जाएगा, मतलब कोई दूसरा डिपार्टमेंट उनको मिलेगा? और अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट मिलेगा तो कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा? इसके पहले वो रक्षा मंत्री रह चुकी हैं, तो अगर राजनाथ सिंह जाएंगे तो क्या रक्षा मंत्री में उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उनका पोर्टफोलियो बदल के रक्षा मंत्रालय हो जाएगा? ये सारी उहापोह है। अभी नए चेहरे में हो रहा है कि अनुराग ठाकुर को इंक्लूड किया जाएगा। एक चर्चा और चल रही है, हालांकि उनकी एंट्री मुझे प्रथम दृष्टया तो दिखाई नहीं पड़ रही है। स्मृति ईरानी की भी चर्चा चल रही है। स्मृति ईरानी हो सकता है कि संगठन में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, और अगर कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है स्मृति ईरानी को तो क्या मिलती है कहना मुश्किल है। एजुकेशन की जिम्मेदारी उनको मिलेगी क्या? एजुकेशन के ऊपर उनके भी जमाने में बवाल हुआ था, बड़ा भारी बवाल हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर के, उनके वाइस चांसलर को लेकर के। तो ये भी, लेकिन अब चूंकि अब उनका थोड़ा सा अहंकार कम हुआ होगा, जब एक बार आप बाहर जाते हैं पावर से तो आटा दाल का भाव पता चल जाता है, तो हो सकता है कि अब ज्यादा परिपक्व, ज्यादा गंभीर नेता के रूप में, नेत्री के रूप में वो एक बार फिर से इंडक्ट किया जाए उनको कैबिनेट में। लेकिन इस बार उनका एक गंभीर नेतृत्व क्षमता देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है कि उनको ही एजुकेशन मिनिस्ट्री मिल जाए। तो फिर वही बात, अभी उनके एक चिर प्रतिद्वंदी एक पत्रकार हैं जो लगातार ये उनके खिलाफ कैंपेन छेड़े हुए हैं, पता नहीं उनके खिलाफ नहीं, मतलब मोदी जी के खिलाफ आजकल गुस्से में है। तो ये भी एक फिर से होगा कि देखो तुमने ये किया था तो हमने इनको ही कैबिनेट मिनिस्ट्री में, वो भी एजुकेशन में ला दिया। ये सारी बातें चल रही है। हो सकता है कि स्मृति ईरानी को एजुकेशन मिनिस्ट्री बन जाए, मिल जाए, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर थी भी और दूसरी मंत्रालय भी थी उनके पास। तो अब अगर स्मृति ईरानी का इंडक्शन होता है तब क्या उनको मिलेगा, और निर्मला सीतारमण को क्या राजनाथ सिंह के जगह रक्षा मंत्रालय मिल जाएगा या निर्मला सीतारमण को संगठन में भेजा जाएगा? एक महिला नेत्री हैं, अच्छी नेता हैं, उनको अगर संगठन में भेजा जाएगा तो संगठन में किस जगह भेजा जाएगा, वो क्या करेंगी संगठन के लिए? ये सारी बातें हैं। और युवा फेस को जो जंजी बात कर रहे हैं, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि जो सयोनी घोष है या राघव चड्ढा है, इसमें से किसी न किसी को जरूर अंदर करवाया जाएगा, कैबिनेट के अंदर लेने की संभावना हो सकती है। राघव चड्ढा को भी हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में स्टेट दे दिया जाए या कॉमर्स में कहीं पर सेट किया जाए। एजुकेशन में तो मुझे लगता नहीं है कि एजुकेशन उनको दिया जाएगा। स्टेट मिनिस्ट्री मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी, कैबिनेट पोर्टफोलियो तो नहीं मिलेगा। स्टेट में उन्हें मिल सकता है। सयोनी घोष भी अगर आएगी तो कहीं पर स्टेट में उनको सेट किया जा सकता है। काकोली घोष दस्तीदार आएंगी तो उनको सेट किया जाता है। पार्थ पवार के बारे में बड़ी चर्चा चल रही है। पार्थ पवार को हो सकता है कि कैबिनेट में जगह मिल जाए, और इसलिए पार्थ पवार मिलने के लिए आए भी थे। अजित पवार की खेमे से जिनको एक दो को
लेना था, उसमें पार्थ पवार की दावेदारी हो सकती है। अभी अभी हाल में ही मुलाकात हुई है पार्थ पवार की, अजित पवार के बेटे की, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से, तो पार्थ पवार की भी एंट्री हो सकती है। अब एकनाथ शिंदे के गुट से शरद पवार की तरफ से जो लोग टूट टूट के आएंगे, इसीलिए बहुत जल्दी फैसला हो जाना है। ये जो टूट की बात मैंने अभी कुछ देर पहले बताई है, वो जल्दी फैसला होना है। शरद पवार की पार्टी से अगर 5 लोगों को आना है तो जल्दी आ जाए एकनाथ शिंदे से, क्योंकि एकनाथ शिंदे के गुट का फाइनल टैली अभी जाना है। फाइनल टैली इन द फाइनल लिस्ट अभी मोदी जी के पास पहुंचना है कि भाई ये सब नेता हैं, ये सब एस्पिरेंट हैं, इनमें से आपको जिसको चुनना है चुन लीजिए। तो उसमें हो सकता है कि शरद पवार से जो गुट के टूट करके आ रहे हैं उनको भी कोई एक बर्थ मिल जाए, और फिर जो उद्धव ठाकरे से टूट के आ रहे हैं उनको भी कहीं कुछ बर्थ मिले। ये सब सारा उहापोह अभी चल रहा है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो राजनाथ जी को लेकर के है, और निर्मला सीतारमन को लेकर के है, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट से बाहर होंगे नहीं, डिपार्टमेंट विभाग जरूर बदला जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हो ही जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ एक आध दो आपको ब्यूरोक्रेट भी देखने को मिलेंगे। हाँ, हरदीप पुरी के जाने की पूरी संभावना लग रही है। हो सकता है कि उनकी विदाई जो है वो पूरे मंत्रालय से ही हो जाए, माने कैबिनेट से ही हो जाए, इसकी संभावना लग रही है कि हरदीप पुरी को विदा किया जा सकता है, अगर दूसरा गैंग हावी नहीं हुआ तब। अन्यथा पेट्रोलियम किसी और को, किसी नए चेहरे के पास जा सकता है। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। प्रधानमंत्री आज तक बाहर हैं, कल लौट जाएंगे, और फिर 6 की तारीख के बाद वो निकल जाएंगे। 6 से लेकर 11 तक वो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर है। तो प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर ज्यादा आजकल जा रहे हैं, पता नहीं क्यों जा रहे हैं। विदेश के देश के लिए ही जा रहे होंगे, लेकिन अभी उन्होंने कहा था कि विदेश की यात्रा कम कीजिए। वो खुद ही यात्रा पर निकल पड़े हैं, देश को सुदृढ़ करने के लिए निकल पड़े हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री की जो दूसरी शेड्यूल्ड है यात्रा, वो 6 तारीख से ऑलरेडी है, 6 जुलाई से 3-4 दिन की यात्रा पर जाएंगे, तो वहां से घूम करके आएंगे। तो 6 जुलाई के पहले पहले कैबिनेट रिसफल हो जाना है, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का भी नया लिस्ट आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।